Start with the grand name of Allah, who is the most beneficent and the most kind, merciful. Today is our best story of your logical thinking. एक गांव था, उसमें एक बादशाह रहता था जिसके दो बेटे थे। वो बादशाह क्या था कि उसका टाइम आ गया था जाने का, वो बहुत बीमार था, इसलिए वो उसके दो बेटे थे। एक बेटा बड़ा था, एक उसका छोटा था। जो बड़ा बेटा था वो बड़ा लालची था, छोटा बेटा था जो उसका वो बहुत ही इज़्ज़तदार और नेक था। क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि उनका बाप गुज़र गया, फौत पा गया। तो कुछ दिन गुज़रे तो उसका जो बड़ा बेटा है उसने अपने छोटे बेटे को, उसके जो छोटा भाई था उसको घर से निकाल दिया। उसने ऐसा किया कि जो भी उसकी जायदाद थी उसके बाप की, उसने सारी अपने नाम करा के उसके भाई को, छोटे भाई को दिखाया कि ये बाप ने मेरे नाम पर किया है, तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो उसका छोटा बेटा जो है वो निकल गया, उसका छोटा भाई। उसने क्या किया कि महल से बाहर निकल के उसके पास आसपास ही एक झोपड़ी बनाकर वहाँ बैठ गया अपने बीवी और बच्चों को लेकर। अब क्या हुआ कि एक खुशी का त्यौहार आने वाला था। क्या हुआ कि उन पर इसके पास जो छोटा भाई था उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया कि मदद मांगने गया अपने बड़े भाई से, उधार मांगने गया कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं आपके लौटा दूंगा, फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब मैं कमाऊंगा तो तुमको अपने पैसे जो आप मुझे उधार दे रहे हैं वो मैं आपको वापस करूंगा। तो उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं तुमको एक पाई भी नहीं दूंगा, यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरे भाई भी नहीं हो, भाई नहीं हो तुम मेरे। उसने अपने नौकरों को बोलकर उसे धक्के मरवा कर घर जो है महल था उसे बाहर निकलवा दिया। तो ये उसको धक्का जो दिया, दर से बाहर वो जाके गिरा तो उठा, उसके जो आँखों से आंसू निकलने लगे, उठा और रास्ते से चल दिया। रोता रोता जा रहा था रास्ते से। तो उसे एक मुअज़्ज़िज़ आदमी मिला जो बहुत बड़ी उम्र का था। तो उसने इसे देखकर कहा कि भाई खुशी का त्यौहार आने वाला है, आप रो क्यों रहे हो? तो उसने बोला कि भाई कैसी खुशी, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। बड़े भाई के पास गया उससे कुछ पैसे मांगने उधार, उसने भी धक्के मार कर निकाल दिया। अब मेरे जो बीवी और बच्चे हैं वो 2 दिन से भूखे बैठे हैं, घर कुछ खाने के लिए नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस जो बड़ी उम्र का आदमी था, जो उनके सर पर एक लकड़ियों का गट्ठा था। तो उसने बोला उसको कि भाई तुम मेरी मदद करो, मेरा ये गट्ठा लकड़ियों का गट्ठा को मेरे घर छोड़ाओ, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम अमीर हो जाओगी। तो उसने कहा ठीक है। उसने उनसे लकड़ियाँ ली, उसके घर तक छोड़ाया। तो उसको एक चमकता हुआ येलो कलर का एक पत्थर दिया उसको, और बोला कि ये जाना, एक बड़ा सा जंगल आएगा, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होगा, उस पेड़ के सामने तुम खड़े होगे तो वहाँ से एक आदमी निकलेगा, वो दे होगा, वो आपकी मदद करने के लिए। जैसे ही वो पत्थर देखेगा तो वो आपसे कहेगा कि ये मुझे दे दो, इसके बदले में तुम मुझसे जो भी मांग लो मैं तुम्हें दूंगा। तो तुमने पैसे नहीं मांगने, आपने मांगना है उससे सिर्फ पत्थर की चक्की मांगनी है एक। तो उसने क्या ठीक है, फिर उसने वो पत्थर उठा के जंगल की तरफ चल पड़ा। क्या हुआ कि वहाँ पर जब पहुँचा तो उसे जंगल में चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा, सारे जंगलों में से सबसे बड़ा पेड़ था। उसके पास जाकर वो खड़ा तो जैसे ही उस पत्थर की रोशनी बहुत तेज़ थी, जैसे ही उस पेड़ पर पड़ी तो उसे एक देह निकला। देह ने बोला कि ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो उसने बोला कि मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक पत्थर की चक्की दे दो अपनी। तो उसने क्या ठीक है, वो अंदर गया, पेड़ में से एक पत्थर की चक्की लेकर आया, उसको दी। उसको जैसे ही दी, वो पत्थर लिया उसने। जैसे ही उसका छोटा भाई वो पत्थर की चक्की सर पर उठा के चलने लगा तो उससे दे बोला कि ऐसे मामूली चक्की मत समझना, ये ऐसी चक्की है इससे घुमाने पर तुम जो भी कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। जो भी खाने की चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगी। और इसको बंद करना हो तो इसके ऊपर आप लाल कपड़ा डाल लेंगे तो वो देना बंद हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। जब वो पहुंचा अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी
रो रही थी बेटी, तो उसके बच्चे भी रो रहे थे भूख भूख से। तो उसने बोला कि यहाँ पर एक कपड़ा बिछाओ। तो उस झोंपड़ी में से एक कपड़ा निकाला और बिछाया। उसने चक्की वहाँ पर रखी। उसने चक्की को घुमाया और बोला कि चक्की चक्की चावल निकाल। तो चक्की घूमने पर चावल निकालने शुरू कर दिया। तो चावल निकालने शुरू कर, जब उसने बंद करना चाहा तो उस पर लाल कपड़ा फेंक दिया, तो वो देना बंद हो गई। फिर क्या हुआ कि उसने लाल कपड़ा उठाकर फिर उसको घुमाया और बोला कि चक्की चक्की दाल निकाल। तो दाल के ढेर होते गए। तो उसके ऊपर उसने कपड़ा डाल दिया, तो वो देना बंद हो गई। रात को उन्होंने चावल और दाल बनाकर दोनों ही अपना पेट पाला। तो सुबह क्या हुई कि उसने यही काम शुरू किया। तो इस बार उसने बहुत चीज़ें जैसे बादाम, अखरोट, जो इलायची, लौंग, बहुत चीज़ें जो हैं गेहूँ, बहुत चीज़ें उससे मांगी। तो उससे वो समाप्त होती गई। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा अमीर हो गया। उसके बड़े भाई के पास 8 घोड़े थे, तो उसके पास 16 घोड़े थे। उसके पास एक बंगला था, तो उसके पास 10 बंगले थे। उसके पास 5 नौकर थे, तो उसके पास 50 नौकर थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो अपने बड़े भाई से भी बहुत बड़ा अमीर हो गया। फिर उसका बड़ा भाई देखने लगा कि ये कुछ दिन पहले ये तो भूख मर रहा था, मेरे से उधार मांगने आया था, अब इसके हाथ क्या लगा जो ये मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो गया है। तो इसने क्या किया कि एक रात छुप कर अपने छोटे भाई के घर में छुप कर आया और देखने लगा कि जब वो छोटा भाई चक्की से कोई कुछ चीज़ें मांग रहा था, तो उसने वो देख लिया। तो अगले दिन क्या हुआ कि उसका छोटा भाई सामान बेचने बाज़ार गया था। तो बड़ा भाई ने क्या किया कि घर पर आया, तो उसकी जो चक्की थी वो सर पर रख कर चल पड़ा। अपने घर आया, बीवी को कहा कि लट्टे और जो भी तुम्हारे कपड़े वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं खाने की, वो बांधो और हम आज ही यहाँ से निकलेंगे। तो उसकी बीवी ने सारे कपड़े बांधे, तो उन्होंने निकले। वो अपने नौकरों से कहा कि ये सारा बंगला है, जो भी मेरी चीज़ें हैं, ये आप लोग इसकी रखवाली करना, मैं आऊँ या ना आऊँ उससे तुम्हारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ कि वो आए दरिया की तरफ, एक जो है बोट खरीदी, जिसको हम बेड़ी बोलते हैं, वो ख़रीदी और उसमें बैठ गए। अपनी बीवी, बच्चा और अपने आप को भी वहाँ पर उसने बिठा कर दरिया की ओर चल पड़े। जब बीच दरिया में पहुँचे, तो उसकी बीवी ने उससे बोला कि ये बेकार सी चक्की लेकर हमारा इतना माल बंगले छोड़कर तुम कहाँ मुझे लेकर जा रहे हो, तुम बता क्यों नहीं रहे। उसने कहा कि चुप करके बैठो, बताता हूँ। थोड़ी सी बोट आगे जब बीच दरिया में पहुँच गए, बीच समुंदर में पहुँच गए, तो उन्होंने बोला, उसकी बीवी ने फिर उसको बोला कि यार मुझे बताएं, ये बेकार सी चक्की लेकर किधर जा रहे हैं आप, मुझे बताएं। तो उसने क्या किया कि उस चक्की को घुमाया और बोलने लगा कि चक्की चक्की नमक निकाल। तो नमक के ढेर होते गए। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि सारी जो बेड़ी है वो फुल हो गई नमक से, और नमक जो है बेड़ी से नीचे गिरने लगा। तो बेड़ी डूबने लगी। उसको ये पता नहीं, उसको चलाने का पता था, पर उसको चक्की बंद करने का पता नहीं था कि इसके ऊपर हम लाल कपड़ा डालेंगे तो बंद होगी, उसका पता उसको नहीं था। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता देखते ही देखते वो उसकी बीवी, बच्चा और आप बेड़ी समेत नीचे समुद्र में गर्क हो गए। तो क्या हुआ कि कहते हैं कि चक्की आज भी घूम रही है, इसलिए तो समुद्र का पानी खारा है। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। जो आप लालच में आएंगे तो इससे लालच में जो जाएंगे तो इससे आप गिर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। वेल एंड गुड।